स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम देखते हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल को सेल का सेंटर भी कहते हैं। एनिमल सेल, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म में न्यूक्लियस के पास में स्थित होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर डाइटम्स, एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होता है। जनरली ये 2 ग्रेन्यूल्स के रूप में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। एनिमल सेल्स जो होती हैं उनमें ये सेल डिवीज़न से संबंधित होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। सिलिया और फ्लैजेलर सेल्स में सेंट्रियोल जो होता है वो सिलिया और फ्लैजेला से संबंधित होता है। वहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? बेसल बॉडी, काइनेटोसोम, ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। सेंट्रियोल वर्ड किसने दिया था? टी वोबेरी ने 1888 में। इसकी पोजीशन हम देख चुके हैं पहले ही, जनरली फिक्स होती है, सेंट्रल एक्सियल या शीर्षस्थ प्रकार की होती है। इसके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है वो क्लियर होता है। इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स का अभाव होता है। साइटोप्लाज्म का जो ये क्लियर रीजन होता है इसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ऐसा रीजन जहाँ पर कि चारों तरफ कोई भी दूसरा ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है उसे क्लियर रीजन या सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। साइज जो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, लगभग 0.3 से 2 माइक्रोन तक इसकी लेंथ होती है और 0.15 से 0.25 माइक्रोन तक इसका डायमीटर होता है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल की वॉल जो होती है वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 ग्रुप्स की बनी हुई होती है। इसके चारों ओर जो स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल भरा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं। सेंट्रियोल के सभी 9 जो ट्रिपलेट ग्रुप हैं वो एक समान होते हैं। प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो सब ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। इंटरनल जो सब फाइबर हैं उनको ए के द्वारा, बीच वाला जो है उसको बी और बाहरी जो सब फाइबर होता है उसको सी के द्वारा डिनोट किया जाता है। हर एक सब फाइबर उसका डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम होता है। वॉल जो होती है 45 एंगस्ट्रॉम होती है। सब फाइबर ए जो होता है वो ट्यूबुलर और राउंड शेप का होता है, जबकि बी जो होता है और सी कप शेप में होते हैं। मतलब जो देखो डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको ए बी सी, ये मोटा मोटा जो डायग्राम दिख रहा है डार्क कलर का, ए जो है वो राउंड शेप में होता है, कंप्लीट होता है। बी और सी जो होते हैं वो कप शेप के होते हैं। ए और बी के बीच और बी और सी के बीच में 3 सब यूनिट जो होती हैं वो कॉमन पाई जाती हैं। आपको क्लियर दिख रहा है डायग्राम के अंदर 3 सब यूनिट जो है ए और बी में कॉमन है और बी और सी में कॉमन है। सब फाइबर ए जो होता है वो 13 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। लिंकर्स क्या हैं? हर एक ट्रिपलेट की ए जो है वो पैरेलल ट्रिपलेट की सी सब यूनिट के साथ लिंकर के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सी एक कनेक्टिव जिसको कहा गया है। एक ट्रिपलेट का ए और दूसरे ट्रिपलेट का सी जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कार्टव्हील स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के समीपस्थ या प्रॉक्सिमल पार्ट में कार्टव्हील स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। सेंटर में एक सेंट्रल रॉड होती है। देखो सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको हम सेंट्रल रॉड कहते हैं, जिससे 9 रेडियल स्पोक्स निकली रहती हैं। ये छड़ के जैसी संरचनाएं निकल रही हैं जिन्हें हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं। सेंट्रल जो रॉड है उसका डायमीटर 25 एंगस्ट्रॉम होता है। हर एक जो सेंट्रल रॉड है वो किससे जुड़ी हुई है? सब फाइबर ए से जुड़ी हुई रहती है। देखो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, ये जो 9 सब फाइबर्स के साथ में जो सेंट्रल रॉड से 9 स्पोक्स निकली हुई हैं, ये हर एक से किससे जुड़ी हुई रहती है? एक सब फाइबर से जुड़ी हुई रहती हैं। जो ये रेडियल स्पोक है इनके आउटर एंड पर एक्स ग्रेन्यूल उपस्थित होती है। डायग्राम में देखो आप सब फाइबर ए जो है वो सेंट्रल रॉड से निकले हुए किससे जुड़ रहा है? स्पोक से जुड़ रहा है। इसी स्पोक पर ये जो डॉट लग रहा है, डार्क ब्लैक कलर का जो डॉट लग रहा है, ये क्या है? एक्स ग्रेन्यूल है। और 2 एक्स ग्रेन्यूल के बीच में जो ये वाइट कलर का राउंड दिख रहा है वो क्या है? वाई ग्रेन्यूल उपस्थित होती है। तो एक्स और वाई ग्रेन्यूल्स यहाँ स्पोक्स पर उपस्थित होते हैं। इनसे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स और क्या क्या हैं? सैटेलाइट बेसिस के अकॉर्डिंग प्रत्येक सेंट्रियोल जो है
दो क्राउन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक क्राउन में इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थों के 9 स्फीयर उपस्थित होते हैं। ट्रांजिशनल फाइबर्स बेसल ग्रेन्यूल के डिस्टल पार्ट पर प्रत्येक ट्रिपलेट के 20 सब फाइबर से 2 या 3 ट्रांजिशनल फाइबर्स निकलते हैं। सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर कुकुमेरिया के स्पर्म में पाई जाती है। प्रत्येक ट्रिपलेट के 20 सब फाइबर से 9 सैटेलाइट आर्म्स निकलती हैं। प्रत्येक आर्म के डिस्टल एंड पर एक गांठ के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्ट्रक्चर के अंदर आपको फर्स्ट माइक्रोट्रिब्यूल, सेकेंड लिंकर्स एंड थर्ड कार्टवील स्ट्रक्चर। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सेंट्रियोल का सिर्फ डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमें सिलिया एंड फ्लैजेला में भी लगभग इसी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से बनाकर देख लें। ए बी सी, यहाँ पर जो ये सब यूनिट्स दे रखी हैं, जो ए 13 सब यूनिट्स का बना हुआ है, इनको आप गिन कर बनाएं, ऐसे नहीं कि छोटे 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 गोले बनाते चले जाएँ। 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स होती हैं। ए जो है वो राउंड शेप में होएगा, बी और सी जो होते हैं वो कप शेप के होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। सेंट्रियोल और बेसल ग्रेन्यूल की माइक्रोट्यूब्यूल्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड और एटीपीएज एंजाइम उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल में डीएनए और आरएनए की कुछ एक मात्रा उपस्थित होती है। ओरिजिन कैसे होता है? गॉल के अकॉर्डिंग सेंट्रियोल की उत्पत्ति 2 मेथड्स के द्वारा होती है। सेल डिवीजन के समय पहले से ही जो सेंट्रियोल उपस्थित होता है उससे एक एनुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसकी स्ट्रक्चर सिलेंडर के समान हो जाती है। पहले से उपस्थित सेंट्रियोल के प्रत्येक फाइबर से 3 सब फाइबर्स निकलते हैं। एट लास्ट साइटोप्लाज्म में इनका मैचुरेशन हो जाता है। सेकेंड, जिन सेंट्रियोल से काइनेटोसोम का निर्माण होता है वो साइटोप्लाज्म के हेड भाग में प्रीकर्सर फाइब्रोग्रैनुलर पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन ग्रैन्यूल्स का साइज बढ़ता जाता है तथा इनसे प्रोसेंट्रियोल का निर्माण होता है। ये प्रोसेंट्रियोल मैच्योर होकर के सेंट्रियोल में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल से दूसरा प्रोसेंट्रियोल बनता है। एट लास्ट काइनेटोसोम में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन इसके इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, फर्स्ट सेंट्रियोल का डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड्स की स्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके अंदर पूछ लिया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। फंक्शन क्या है इसका? सेल डिवीज़न में रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीज़न के समय जो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है वो सेंट्रियोल के द्वारा होता है। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं जो क्रोमोसोम के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट में सहायक होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला के काइनेटोसोम का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है। स्पर्म में उपस्थित डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा स्पर्म की मेन एक्सिस का निर्माण होता है तथा स्वयं उसके काइनेटोसोम का कार्य करता है। तो ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन। दूसरा हम यहाँ पर ये जो देखते हैं, स्पर्म के अंदर आगे सेकेंड ईयर में आएगा फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर आएगी स्पर्म की स्ट्रक्चर। वहाँ पर जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसके द्वारा स्पर्म की मेन एक्सिस का निर्माण किया जाता है। तो ये है सेंट्रियोल के बारे में। यहाँ तक किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।